वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कतर और पाकिस्तान के दरमियान करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। कतर में मुकीम 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी दोनों मुल्कों की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में मुख्तलिफ शुबों में सरमायाकारी करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से इज़हार तशक्कुर। दोनों बरादर मुल्क मुख्तलिफ शुबों में अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। एथलेटिक्स के मैदान से बड़ी खबर। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने दौलत मुश्तरका खेलों के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में अरशद नदीम ने 90.18 मीटर थ्रो करके कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। बरतानिया में जारी गेम्स में पाकिस्तान अब तक सोने के 2, चांदी और कांसे के 3 तमगे जीत चुका। मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। अरशद नदीम की मुसलसल मेहनत और लगन ने कामयाबी से हमकनार किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की अरशद नदीम को नया रिकॉर्ड कायम करने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर आर्मी चीफ की भी मुबारकबाद। अरशद नदीम ने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से तारीख रकम की। अरशद नदीम कौम का फख्र और हमारे हीरो हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा। निहत्ते फलस्तीनियों पर सेहूनी मजालिम। इजरायली फौज की गजा पर बमबारी। 15 बच्चों समेत 41 अफराद शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। इजरायली तैयारों ने जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र की जानिब से इजरायली जाहिरियत की शदीद मज़म्मत। सलामती काउंसिल का इजलास तलब। नवासा रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों के जहाद अकबर और अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का अहतमाम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस रोकने के लिए श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में कड़ी पाबंदियां। इलाके में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हुर्रियत क़यादत की शदीद मज़म्मत। लक्ष्मीपुर मशरकी पाकिस्तान में दुश्मनों को नाको चने चबवाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने वतन की अजमत और हिफाजत की खातिर जान का नजराना पेश किया। लाजवाल कुर्बानी देने वाले बहादुर सपूत को कौम का शानदार खिराज अकीदत। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद लुकमा अजल बने। 163 की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 22,451 टेस्ट किए गए। 628 केस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.23 रही। कौमी इदारा सेहत। कौम अपना जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरअज़्म। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। क़याम पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी गईं। हमारे पास सलाहियत मौजूद है, सिर्फ मेहनत का रास्ता अपनाना है। रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतज़िर। और मानसून के नए स्पेल का आगाज। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें। सिलसिला 13 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया। कतर और पाकिस्तान के दरमियान करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। कतर में मौजूद 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कतर और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने जा रहा है, जिस पर मैं अपने भाई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान का शुक्रगुजार हूँ। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों बरादर मुल्क मुख्तलिफ शोबों में अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। और एथलेटिक्स के मैदान से खुशखबरी, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के जावलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में अरशद नदीम ने न सिर्फ अपना रिकॉर्ड बेहतर किया बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तफसील जानिए ज़ीशान क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। Round one in this men's javelin, Arshad Nadeem of Pakistan is fifth at the Olympic Games. कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी, गोल्ड मेडल के साथ साथ रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले। जेवलिन थ्रो का फाइनल शुरू हुआ तो सबकी नजरें पाकिस्तान के अरशद नदीम पर थीं, लेकिन अरशद नदीम ने भी कौम को मायूस न किया और गोल्ड मेडल का तोहफा दे डाला। Over the 85-meter line, his lifetime best. पहली बारी में अरशद नदीम ने 86.81 मीटर थ्रो करके अपना रिकॉर्ड बेहतर किया और बर्तरी हासिल कर ली। दूसरी बारी अरशद नदीम की जाया गई। तीसरी बारी में उन्होंने 88 मीटर थ्रो करके अपना कौमी रिकॉर्ड मजीद बेहतर कर डाला। Second round. That's better. That's a lot better. चौथी बारी में अरशद नदीम ने 85.09 मीटर्स की थ्रो की। पांचवी बारी में हैरान कुन तौर पर 90.18 मीटर की थ्रो करके रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले। उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट बनाने के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का भी नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। Not coming down. पाकिस्तान ने 1966 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में मेडल जीता है, जबकि 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में पाकिस्तान का ये पहला गोल्ड मेडल है। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, कॉमनवेल्थ गेम्स जावलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया है। PTV से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि मेरी कामयाबी के लिए सब ने बहुत मेहनत की, मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करने की भरपूर कोशिश करूंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआएं थी, और पूरे पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने आज मुझे गोल्ड से नवाजा है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर रहनुमाओं ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर मुबारकबाद के पैगाम में अरशद नदीम को कौम का फ़ख्र करार दिया और जैवलिन थ्रो में रिकॉर्ड कायम करने और तिलाई तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी पर बेहद खुशी हुई। उन्होंने पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र कारनामा सरअंजाम दिया है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अरशद नदीम दौलत मुश्तरका की खेलों में पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जावलिन थ्रो में तिलाई तमगा जीता है। अरशद नदीम की मुस्तकिल मिजाजी, लगन और मेहनत नौजवानों के लिए मशअल राह है। उन्हें इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से तारीख रकम की और कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड कायम किया है। अरशद नदीम कौम का फ़ख्र और हमारे कौमी हीरो हैं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इस शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने जावलिन थ्रो में तिलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद की भी पेश की और कहा कि उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा कि शाबाश अरशद नदीम, कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया।
इसी हवाले से बात करते हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉमनवेल्थ गेम्स के जैवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट अरशद नदीम की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्वीट में कहा कि शाबाश अरशद नदीम, हमें आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड थ्रो और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर फख्र है। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें रोज नाइजीरिया की टोबी एमुसन ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। विमेंस 100 मीटर हर्डल रेस में टोबी एमुसन ने मुकर्ररा फासला 12.30 सेकंड में तय किया और कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड कायम कर दिया। बहामास के एथलीट ने चांदी और इंग्लैंड ने कांसी का तमगा जीता। मर्दों की 400 मीटर रेस में जाम्बिया के मोजाला समोकोंगा ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। उन्होंने मुकर्ररा फासला 44.66 सेकंड में तय किया। इंग्लैंड के मैथ्यू स्मिथ दूसरे और बारबाडोस के जोनाथन जोन्स तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की 400 मीटर रेस में बारबाडोस की सारा विलियम्स ने गेम्स रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने 40.90 सेकंड के साथ सोने का तमगा जीता, जबकि चांदी और कांसी के तमगे इंग्लिश एथलीट्स के नाम रहे। मर्दों की 10,000 मीटर रेस वॉक में कनाडा के एवन डेनफी ने गेम्स रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मुकर्ररा फासला 38 मिनट और 36.37 सेकंड में तय किया। खातीन की जैवलिन थ्रो फाइनल में पहली और दूसरी पोजीशंस ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स के नाम रहीं। कैसरी ले ने 64.43 मीटर थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, जबकि मैकेंजी लेथल ने चांदी का तमगा हासिल किया है। मर्दों की 4 ज़र्ब 100 मीटर रेस में इंग्लैंड फाते रहा, जबकि खातीन में नाइजीरिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मेडल्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की हुक्मरानी बरकरार है। इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे नंबर पर मौजूद है। कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन, बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की हुक्मरानी बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया के मजमूई तमगों की तादाद 174 हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स अब तक 66 गोल्ड, 55 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल ले चुके हैं। मेडल्स टेबल पर इंग्लैंड 55 गोल्ड, 59 सिल्वर और 52 ब्रॉन्ज समेत 166 मेडल्स हासिल करके दूसरे नंबर पर काबिज है। कनाडा की 26 तिलाई, जबकि मजमूई तौर से 91 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन बरकरार है। इसके मेडल्स में 31 चांदी और 34 कांसी के तमगे शामिल हैं। न्यूजीलैंड की मजमूई तौर पर 48 मेडल्स के साथ चौथी पोजीशन है। पाकिस्तान के मजमूई तमगों की तादाद 8 है और 2 तिलाई, 3 चांदी और 3 कांसी के तमगे के साथ पाकिस्तान का 18वां नंबर है। और अब आपको वापस लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि इमरान खान ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उन पर जुर्म साबित हो गया है, अब बस सजा होना बाकी है। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में लीगी रहनुमा चौधरी शहबाज बाबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर शहीद फौजी अफसरान के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई गई। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान की सियासत मुनाफकत से इबारत है, इंतखाबात कब होंगे ये PDM की क़यादत तय करेगी। 62-63 का फिट केस है, ओपन एंड शट केस है इमरान खान का। अगर 62-63 इमरान खान पे ना लगी तो पाकिस्तान में जितने लोगों को लगी है वो फिर गलत साबित होगी। 62-63 सिर्फ नहीं लगेगी, पैसे भी बरामद होंगे और खान साहब आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तुम्हारी जेबें भरी हुई हैं इस्राएली भारतीय पैसे के साथ। तुमने इस मुल्क को में इंतखाब भी लड़े हैं, धरने भी दिए हैं, अदम इस्तेकाम का शिकार किया है उन्हीं फॉरेन फंडिंग के साथ। ये जो आप कैंपेन मुनाफकत करते हैं, एक साइड पर कैंपेन चलाते हैं, दूसरी साइड पे माफिया मांगते हैं। सुबह फवाद चौधरी बड़के मारता है, शाम को माफी मांगने के लिए आप घर पहुंचे होते हैं। रोज कहते हैं गुलामी नहीं करेंगे, आजादी होगी, इनकलाब लाएंगे, नाम आपसे लिया नहीं जाता। वजीर मनसूबाबंदी
तरक्की एहसन इकबाल हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले नायक मुदस्सिर फैज़ के घर गए और उनके भाइयों से ताज़ियत की। उन्होंने शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर उन्होंने शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम को मुदस्सिर फैज़ जैसे शुहदा पर नाज है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्की मफाद और सलामती के मनाफी है। मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बाद अज़ां वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने शहीद की आरामगाह पर फातिहा खानी और दर्जात की बुलंदी की दुआ की। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून और इंसाफ महनाज अकबर अजीज भी शकरगढ़ में शहीद नायक मुदस्सिर फैज़ के घर गईं और उनकी बेवा, बहन और भाइयों से मुलाकात की और शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए महनाज अकबर अजीज ने कहा कि शहीद नायक मुदस्सिर फैज़ कौम का फ़ख्र हैं। उनकी कुर्बानी को तादेर याद रखा जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत ने 4 साल मुल्क को तबाही की जानिब गामजन किया है। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान खान की सियासत का पर्दा चाक कर दिया है। शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान 20 साल से ममनुआ बैरूनी फंडिंग के सहारे मुल्क में इंतशार की सियासत कर रहे थे। 2018 के इलेक्शन की धांधली के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने 4 साल मुसलसल मुल्क को तबाही की तरफ गामजन किया। मुल्क की मईशत को तबाह किया, मुल्क को कर्जों के बोझ के तले दबाया, सी पैक को निशाना बनाया, कश्मीर के ऊपर उन्होंने सरेंडर किया और मुल्क के अंदर बदतरीन इंतशार महाजराई की सियासत करके पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर किया। एक एक करके हमारे कौमी इदारे को बेतौकीर किया। ये वो हथियार हैं कि जो आज की जंग में दुश्मन ममालिक 5th जनरेशन वॉर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम हुकूमत की पहली तरजीह है। पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल कर दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। 3 माह के अंदर पाकिस्तान को हमने टर्न अराउंड आधा कर दिया है। वो रुपया जो लुढ़क रहा था, जिसको इमरान खान साहब की हुकूमत आखिरी दिनों में ढलवान में फेंक गई थी, अब वो भी स्टेबल होने जा रहा है। इसी तरह जो मुल्क के दीगर इशारे हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं और अगले चंद माह के अंदर आप मज़ीद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी देखेंगे। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी का कहना था कि मुल्क में नई मरदमशुमारी फरवरी में मुकम्मल होगी। सियासी जमातें खुसूसन सूबा सिंध का मौक़िफ़ है कि आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत हों। नाज़रीन, पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया, जिसके लिए मुसलमानान हिंद ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़रियाती रहनुमाई पर पुरअमन तारीखी जद्दोजहद की। क़याम पाकिस्तान का मकसद मुसलमानों का आज़ादी के साथ अक़लियती भाइयों के साथ मिलकर जदीद तरक्की याफ्ता कौम की तरह ज़िंदगी बसर करना है। तफसील राना शहज़ाद सलाम से। नजरिया पाकिस्तान से मुराद ये तस्वुर है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुओं, सिखों और दूसरे मज़ाहिब के लोगों से हर लिहाज से मुख्तलिफ और मुनफरिद हैं। मुसलमानों की असास दीन इस्लाम है। मुसलमानों का तरीका इबादत, कल्चर और रवायात हिंदुओं के तरीका इबादत, कल्चर और रवायात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसी नजरिया को 2 कौमी नजरिया भी कहते हैं, जिसकी बुनियाद पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। 1935 से लेकर 1947 तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बार बार अपनी तकरीरों के जरिए मुसलमानों में अलहदा कौमियत का एहसास बेदार और फिर मजबूत करने की कोशिशें की। करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सारा जोर ही 2 कौमी नजरिए पर था। And the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. पाकिस्तान एक तस्वर की पैदावार था। इस तस्वर का पहला हिस्सा 2 कौमी नजरिया था, जो कि एक हकीकत है। दूसरा हिस्सा पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी और फलाही रियासत बनाना था, जिसमें मुसलमान आज़ादी से अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को मुल्की तरक्की के लिए बरूए कार ला सकें। नज़रिया पाकिस्तान के लिए हम अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद अभी हमने करना बाकी है। जिस तरह कायद-ए-आज़म का फरमान था कि हमें पाकिस्तान के लिए और कुर्बानियाँ देनी होंगी और अभी मेहनतें करनी होंगी।
तो इसको हम पूरा किस तरह कर सकते हैं? इसको हम अचीव इस तरह कर सकते हैं कायदे आज़म के प्रिंसिपल को फॉलो करके, जो कि था यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। अगर हमने इन तीनों चीज़ों को अपना लिया तो हमें एक अजीम कौम बनने से कोई नहीं रोक सकता, और नजरिया पाकिस्तान को अचीव करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बर्दाश्त, मजहबी रवादारी, अफू व दरगुजर, हक गोई, कानून का एहतराम और इंसाफ इस्लाम के बुनियादी असूल हैं। इन्हीं असूलों पर अमल करके हम सब पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर फलाही रियासत बना सकते हैं। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, कराची को शहर क़ैद भी कहा जाता है क्योंकि ये शहर बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश और क़ायद की आखिरी आरामगाह भी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। कराची की तारीखी और माशी अहमियत इब्तदाई से होने के साथ साथ इस शहर की कदर व मंजिलत इस एतबार से भी मुनफरिद है कि 25 दिसंबर 1876 को कराची में वजीर मेंशन में बाबा कौम की पैदाइश हुई, जबकि सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशन हाई स्कूल में आपने तालीम हासिल की। बरतानिया में लिंकन इन से बैरिस्ट्री मुकम्मल करने के बाद कायद-ए-आज़म ने अमली सियासत में मुतहर्रिक किरदार अदा किया, जबकि 1940 की करारदाद पाकिस्तान के बाद अनथक जिद्दोजहद के जरिए पाकिस्तान के हुसूल को यकीनी बनाने के बाद आप कराची में ही तशरीफ लाए, जबकि मुल्क के पहले दारुल खिलाफा होने का एजाज भी कराची शहर को ही हासिल है। कायद-ए-आज़म दूरबीन थे, वो दूर तक देख सकते थे, विजनरी इंसान थे। ये कराची को उन्होंने ये देखा यही तिजारती हब होगा मईशत का, कि रीढ़ की हड्डी कराची ही होगी और आज भी है। का तसव्वुर यही था कि माशी तरक्की ज़रूरी है किसी कौम की तरक्की के लिए। ये कायद आज़म की वालिहाना मोहब्बत और अकीदत ही का इजहार था कि उनकी नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार थी और पूरा शहर उमड़ आया, जबकि आखिरी आरामगाह मज़ार कायद पर भी शहरियों की बड़ी तादाद फातिहा खानी और अकीदत के लिए पहुँचती है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। उरूज यूं ही किसी को नहीं मिला करता, लहू में डूब के रोशन हुआ है नाम तुफैल। मेरे वतन को मुबारक हो ये मकाम तुफैल, निशान हैदर वतन के सिपाही शहादत की मंजिल के बेलौस राही। ये है लक्ष्मीपुर देता गवाही, जमाने में जब तक उजाला रहेगा तेरे नाम का बोल बाला रहेगा। नाज़रीन, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को आज उनके 65वें यौम शहादत पर कौम खराज अकीदत पेश कर रही है। आसिम रिजवान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी अफवाज ने दुनिया भर में अपनी शुजाअत की वो मिसालें कायम की हैं जिनकी नज़ीर नहीं मिलती। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज में शहादत का एक ऐसा जज्बा मौजूद है जिसने बड़ी बड़ी दास्तानें रकम की। ऐसी ही एक दास्तान मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की भी है, जिन्होंने लक्ष्मीपुर मशरकी पाकिस्तान में दुश्मन को नाकुचने चबवाए और वतन की अजमत और हिफाजत की खातिर जान का नजराना पेश किया। बर वक्त कुव्वत फैसला, भरपूर जवाबी वार और अल्लाह पर ईमान ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को ये एजाज बख्शा कि दुश्मन को न सिर्फ आगे बढ़ने से रोका बल्कि वापस लौटने पर भी मजबूर कर दिया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के वालिद का नाम चौधरी मौजुद्दीन था। आपका खानदान मशरकी पंजाब के गाँव खरका जिला होशियारपुर का रिहायशी था। 1913 में होशियारपुर से जिला जलंधर के एक गांव में मुंतकिल हो गए, जहां पर 22 जुलाई 1914 को तुफैल मोहम्मद ने जन्म लिया। गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर से एफए का इम्तिहान पास करने के बाद 1943 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और 1947 में आप मेजर के ओहदे तक पहुंच चुके थे। इम्तियाजी अस्करी कैरियर के बाद जून 1958 में कंपनी कमांडर की हैसियत से मेजर तुफैल मोहम्मद की तैनाती ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में हुई। अगस्त 1958 के अवाइल में उन्हें लक्ष्मीपुर के इलाके में हिंदुस्तानी स्मगलर्स का कारोबार बंद करने और चंद भारतीय दस्तों का सिफाया करने का मिशन सौंपा गया, जो कि लक्ष्मीपुर में मोर्चा बंद थे। वो अपने दस्ते के साथ वहां पहुंचे और 8 अगस्त को भारतीय चौकी को घेरे में ले लिया। अपने साथियों की क़यादत करते हुए दुश्मन से फकत 15 गज के फासले पर पहुंच गए। जब मोर्चाबंद दुश्मन ने मशीन गन से फायर शुरू किया तो मेजर तुफैल मोहम्मद अपने साथियों में सबसे आगे होने की वजह से उनकी गोलियों का निशाना बनने वाले पहले सिपाही थे। बरसती गोलियों में बेतहाशा बहते खून की हालत में उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मन की तरफ फेंका, जो सीधा दुश्मन के गनमैन को लगा। ज्यादा खून बहने से उनकी जिंदगी का चिराग बुझने को था। इस हालत में भी आप अपने साथियों की क़यादत का फरीजा सर अंजाम देते रहे। एक मशीन गन तो खामोश हो गई, लेकिन दूसरी मशीन गन ने उसी वक्त फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी अंधाधुंध फायरिंग से मेजर तुफैल मोहम्मद के सेकंड इन कमान निशाना बने। मेजर तुफैल ने ग्रेनेड के जरिए इस गन को भी तबाह किया। इस दौरान आपका खून बहता रहा, ताहम आप अपने जेर कमान जवानों को हदायत देते रहे। दो बदू की इस लड़ाई में भारतीय फौज अपने पीछे 4 लाशें और 3 कैदी छोड़कर फरार हो गई। सुबह के सूरज ने इस चौकी पर पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहराते हुए देखा।
मेजर तुफैल मोहम्मद को बेमिसाल शुजात और बहादुरी के बाइस मुल्क का सबसे बड़ा अस्करी एजाज निशान हैदर दिए जाने का ऐलान किया गया। 15 नवंबर 1959 को सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने कराची में ऐवान सदर में मुनक्किद होने वाले एक खास दरबार में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की साहिबजादी नसीम अख्तर को यह एजाज अता किया। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। इसी सबब प्रोफेसर हमीद कोसर ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खराजी अकीदत पेश करने के लिए उनकी मंजूम सवाहने उमरी लिखी, जो किताब सूरत में फातेह लक्ष्मीपुर के नाम से 1967 में शाये हुई। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। हर गम में करबला ने सहारा दिया हमें, हर गम गम हुसैन में तहलील हो गया। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से। मुल्क भर की तरह सिंध में भी 9 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूस निकाले जा रहे हैं, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले छोटे बड़े जुलूस निश्तर पार्क पर जमा होंगे, जहां मरकजी मजलिस होगी। इसके बाद जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो एम.ए. जिन्नाह रोड, रेम्बो सेंटर, एम्प्रेस मार्केट, तिब्बत सेंटर और बोल्टन मार्केट से होता हुआ लियारी में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी जुलूस के रास्ते को मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के 5313 अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं। जुलूस के रास्तों को बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से क्लियरेंस के बाद मरकजी जुलूस को निकलने की इजाज़त दी जाएगी। गुजरगाह की बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जुलूस की फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स की भी इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद होगी। मरकजी रास्ते की बंदिश की वजह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों का प्लान दिया गया है। लाहौर में नवे मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में शबी जुलजना का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवाना है। जुलूस आलमगीर रोड से होता हुआ सिराज बिल्डिंग चौक पहुंचेगा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। आपको बताते चलें कि जुलूस अपने रवायती रास्तों ब्लॉक सईदा नूरी बिल्डिंग से होकर नीली बार मोड़ और फिर बाबा ग्राउंड चर्च पहुंचेगा। बाबा ग्राउंड चर्च से होते हुए जुलूस अनारकली पहुंचेगा और पुरानी अनारकली में नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी। मौलाना सैयद हसन अब्बास नकवी की इमामत में नमाज ज़ोहरैन और मगरिबैन अदा की जाएगी। पुरानी अनारकली से जुलूस खैमा सादात पहुंचेगा, जिसके बाद सादी रोड से होते हुए रात 12 बजे अज़ाखाना इस्लामपुरा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के करीबी इलाकों में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि जुलूस में शामिल होने वाले हर शख्स की 3 मकामात पर जामे तलाशी ली जा रही है। जुलूस के रास्तों पर 10,000 से ज़ायद पुलिस अहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद की गई है, जबकि मेट्रो बस भी एमओ कॉलेज तक चलाई जा रही है। जुलूस के रास्तों पर सबीलों और लंगर का वसी इंतजाम किया गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। नाज़रीन, नवे मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में लाहौर में 378 मजालिस और 79 अज़ादारी जुलूस बरामद हो चुके हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात किए गए हैं। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सेफ सिटी अथॉरिटी और ज़िला इंतजामिया के 900 से ज़ायद CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि मरकजी आज़ादारी जुलूसों के रूट्स की ड्रोन कैमरों से भी निगरानी जारी है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के मुताबिक सीनियर पुलिस अफसरान सेफ सिटी अथॉरिटी और DC ऑफिस के कंट्रोल रूम से तमाम तर सरगर्मियाँ मॉनिटर कर रहे हैं। शहर में मुश्तबा अफराद और गाड़ियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। यौम आशूरा पर मरकजी आज़ादारी जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल सर्विस मुख्तलिफ औकात में मुअत्तल रहेगी। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के दौरान शहर में डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के तहत असले की नुमाइश पर पाबंदी आयद है और खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्तान और जनूबी पंजाब के दूसरे शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। जी ख्वाजा कलीम, क्या तफसीलात है मुल्तान में 9 मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों की आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान भर की तरह मुल्तान और जनूबी पंजाब के दूसरे शहरों में भी शहदाए करबला और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन की शहादत और शहदाए करबला की
याद में उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ मजालिस और जुलूस अज़ा जो हैं उनका सिलसिला जारी है। मुल्तान ज़िला की बात की जाए तो आज 9 मुहर्रम अल हराम के दिन मुल्तान भर में 80 के करीब जो हैं वो जुलूस निकाले जाएंगे अलम और जुलजना के, और तकरीबन 200 के करीब जो हैं वो मजालिस होंगी जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त हम मुल्तान में उस मकाम पर मौजूद हैं जहां ज़ोहर के बाद मरकज़ी जुलूस निकलेगा जुलजना और अलम का, और यहाँ पे बहुत बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है और 2-3 टेयर्स बनाई गई हैं सिक्योरिटी के लिए। रास्तों को, सड़कों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, और ना सिर्फ रज़ाकार आने वालों की तलाशी ले रहे हैं बल्कि उनके साथ साथ पुलिस भी मौजूद है। CCTV कैमरे जो हैं ज़िला मुल्तान में तकरीबन 200 के करीब लगाए हैं, और पूरे मुल्तान में 2000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं जो जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी कर रहे हैं। ज़ोहर के बाद ये मुल्तान का इलाका है मुमताज़ाबाद, जहाँ से जुलजना और अलम का मरकज़ी जुलूस बरामद होगा, जो गोल प्लाट और दूसरे मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ दोबारा इसी जगह पर आकर इख्तिताम पजीर होगा, और रात तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और घरों में जुलूस और सबीलों के साथ साथ न्याज का भी सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया ख्वाजा कलीम। करबला की बस इतनी ही कहानी है, यजीद था, हुसैन है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा हैं। पेशावर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से सुबह 10 बजे बरामद हुआ। जुलूस में शामिल अज़ादारान ने नुहाखानी, मातम, जंजीर जनी और सीना कोबी करके हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। जुलूस अपने रिवायती रास्ते सदर रोड, कालीबाड़ी और फवारा चौक से होता हुआ वापस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के शुरका नमाज ज़ोहरैन कालीबाड़ी में अदा करेंगे, और इस मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात के तहत जुलूस की तमाम गुजरगाहों को सील किया गया है, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। पेशावर में अंदरून शहर में 10वें मुहर्रम उल हराम की शब का जुलूस आज रात बाद नमाज इशा बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपने अपने इमाम बारगाहों में इख्तिताम पजीर होगा। आशूरा मुहर्रम के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में आज मातमी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। सूबे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस और FC की भारी नफरी को हसास अजला में तैनात किया गया है। पेशावर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं मोहम्मद सज्जाद से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। पेशावर का जो मरकज़ी शबीह जुलजना जुलूस है वो पेशावर हुसैनिया खाल इमाम बारगाह से इस वक्त बरामद हो चुका है। अज़ादार वो इस वक्त जंजीर जनी सीना को भी कर रहे हैं। जुलूस इस वक्त अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता रवा दवा है। रिवायती रास्तों सदर बाज़ार, बहर आलम रोड से होता हुआ कालाबाड़ी में दाखिल होगा। कालाबाड़ी में नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी, और चौक पर ज़ाकिरीन जो है वो वाक़या करबला पर रोशनी डालेंगे, और फिर उसके बाद दोपहर 3-3:30 बजे तक ये वापस हुसैनिया हाल इमाम बारगाह पर एहतिताम पजीर होगा। जुलूस की 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है। जगह जगह पर रोकर अज़ादार सीना कोबी और जंजीर जनी भी कर रहे हैं। जुलूस के रास्तों पर शरबत और दूध की सबीलें लगाई गई हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे बल्तिस्तान का, जहां बल्तिस्तान भर में आशूरा मुहर्रम के सिलसिले में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, और स्कर्दू में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 144 के तहत दूसरे अजला और शहरों से शोला बया मुकर्रर, उल्मा और मशकूक अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। स्कर्दू में 2 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। स्कर्दू में आज सुबह से ही मोबाइल सर्विस बंद रही। स्कर्दू शहर को आज शाम से मुकम्मल सील किया जा रहा है, और जुलूस गुजरने वाले तमाम रास्तों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। पुलिस की मदद के लिए पैरामिलिट्री फोर्स गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की भी खिदमत हासिल कर दी गई हैं। स्कर्दू में 543 मकामात पर मजालिस से अज़ा का सिलसिला जारी है, जिनमें से 7 मकामात को इंतहाई हसास और 61 मकामात को हसास तरीन करार दे दिया गया है, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 600 पुलिस नफरी के साथ 4 प्लाटून गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स भी मुतय्यन हैं। आज 9 मुहर्रम को बल्तिस्तान भर में 94 जबकि स्कर्दू में 41 मकामात से जुलूस से अज़ा बरामद होंगे। और नाज़रीन, वाक़या करबला बुनियादी तौर पर हक़ व बातिल का मार्का था, जिसमें हक़ की हमेशा के लिए फतह हुई। वाक़या करबला के तारीखी पस मंज़र से आगाह कर रही हैं यासिर हुसैन। यूं तो दुनिया की तारीख का हर वर्क इंसान के लिए इबरतों का मरका है,
लेकिन मार्का करबला तारीख़ आलम में हक़ व बातिल का एक ऐसा नादिर व नायाब मार्का है जो रहती दुनिया तक अजीम पैगाम और दावत व तबलीग का एक आला नमूना है। वाक़या करबला इस्लामी तारीख का एक अजीम सानहा है। सन 60 हिजरी में यजीद की आमद के साथ इस्लामी निज़ाम हुकूमत खिलाफत की डगर से हटकर मलूकियत में तब्दील हो गया। इस मौके पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लामी रियासत की बुनियादी खुसूसियात की बका के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने अपने अमल से क़यामत तक के लोगों को बता दिया कि हक के लिए सर कटवाया जा सकता है, जबकि बातिल के आगे सर झुकाना मोमिन की शान नहीं। इमाम आली मकाम की शहादत से ये सबक मिलता है कि मोमिन को नामसाइद और नामवाफिक हालात में भी हक पर जमे रहना चाहिए और हक से वाबस्तगी में कमजोरी आने नहीं देना चाहिए। वाक़या करबला कमजोरों को हौसला, मजलूमों को जुरत बेकार, बेवसीलों को खुदाए लम यजल पर तवक्कुल और गमज़दों को जिंदा रहने का हौसला अता करता है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, नवासा रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाजवाल कुर्बानी और उनके मदीने से करबला तक के अजीम सफ़र की रुदात जानने के लिए देखते हैं शाहिद वफ़ा की ये रिपोर्ट। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 60 हिजरी में मदीना से अपने सफ़र करबो बला का आगाज़ किया। इमाम आली मुकाम 28 रजब को मदीना से निकले तो उनके हमरा सिर्फ अहले बैत और चंद करीबी रुफ़क़ा थे। ये मुख्तसर काफ़िला 5 रोज़ बाद 3 शाबान को मक्का मुकरमा पहुँचा। मक्का मुकरमा में जब आपके पास हज़ारों की तादाद में कुफियों की तरफ से आने वाले खतूत पहुँचे, जिसमें इस बात का तकादा किया गया था कि आप इमाम आली मुकाम कोफा तशरीफ़ ले आएँ, हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़िल हज के महीने में मक्का से कूफा के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में उन्हें हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली, लेकिन उनके पायाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश न आई। इमाम आली मुकाम का काफ़िला 2 मुहर्रम 61 हिजरी को कूफा पहुँचा। काफ़िले ने दरियाए फ़रात के किनारे करबला के मुकाम पर पड़ाव डाला। इमाम आली मुकाम ने जब करबला में अपने डेरे डाल लिए और वहाँ पे अकामत इख्तियार कर ली, तो आहिस्ता आहिस्ता यजीद के लश्करियों की तरफ से ये बाकायदा मनसूबाबंदी करके दरिया तक के जाने के रास्ते को ना सिर्फ मसदूद कर दिया गया, बल्कि पानी की पहुँच और पानी की रसद आपके लश्कर के लिए और आपके ख़ानदान के लिए ख़त्म कर दी गई। 2 मुहर्रम से यौम आशूर तक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के नुमाइंदों के दरमियान मुतअद्दिद मुज़ाकरात भी हुए, ताहम इमाम आली मुकाम ने अपने असूलों पर कोई समझौता न किया और 10 मुहर्रम को अपनी और अपने साथियों की जान की कुर्बानी देकर दीन की बका को हमेशा के लिए यकीनी बना दिया। शाहिद वफ़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खिलाफत राशिदा अज़ीमुश्शान निज़ाम की बहाली इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिशन था। आपने इस्लाम को जिंदा करने के लिए अपने करीबी और अजीज तरीन लोगों की जानें कुर्बान की। देखिए सुहेल जमाली की रिपोर्ट। कुरानी तालीमात और अहादीस मुबारका के मुताबिक इख्तिदार अल्लाह ताला की अमानत और इनाम है, जिसका मकसद बेहतर मुआशरे का क़याम और बनी नौ इंसान की भलाई है। खिलाफत राशिदा के बाद 56 हिजरी में यजीद की वली अहदी और बाद में बादशाहत से उम्मत मुस्लिमा में उस निज़ाम को फ़रोग़ हासिल हुआ जो इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ है। मिल्लत इस्लामिया के उलमा, मौरख़ीन और मुहक़्क़ीन ने बहुत तफसील से खिलाफत के ख़ात्मे और वाक़या करबला को बयान किया है। इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुल्म जौर के निज़ाम के सामने डट कर खड़े हो गए और यजीद की बैत और हिमायत से इनकार और जाबिर हुकूमत के सामने क़याम किया। इस्लामी फलाही रियासत की बुनियादी खुसूसियात को कायम रखने की जिद्दोजहद और कलमा हक़ की पादाश में हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपने अहले खाना और आवान व अंसार के हमरा शहादत वो मयार और मीनारा नूर है जिसकी रोशनी अहले हक़ की हमेशा रहनुमाई करती रहेगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मकबूजा कश्मीर में दारुल हुकूमत श्रीनगर और दूसरे शहरों में मुहर्रम के जुलूस निकालने पर कड़ी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और इस दौरान पूरी मकबूजा वादी में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। KMS के मुताबिक काबिज हुकाम को खदशा है कि ये जुलूस कहीं बड़े आज़ादी नवाज जलसों की सूरत इख्तियार न कर जाएं।
श्रीनगर में मातम की तैयारियां करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाबंदियों के बावजूद कुछ लोगों ने श्रीनगर के इलाकों जहांगीर चौक और बट्टा मालू में जमा होकर जुलूस निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कय्यूम वानी ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर को खोलने और मीरवाज उमर फारूक की गैर कानूनी नजरबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। वाशिंगटन में कायम भारतीय तारकीन वतन की तंजीम इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने एक बयान में कहा है कि 3 साल कबल जब से बीजेपी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत ने दफ़ा 370 को मनसूख किया है, रियासती आवाम पर मज़ालिम का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों, तवील नजरबंदियों, तशद्दुद, इंटरनेट और नकलो हरकत पर पाबंदियाँ शामिल हैं। इसके साथ 80 लाख मुसलमानों पर दीगर मज़ालिम भी कई गुना बढ़ गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर में नवी मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में शबीह जुलजरा का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मौज़मुद्दीन से। मौज़मुद्दीन, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं लाहौर में जुलूस के हवाले से? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में 9 मुहर्रम का जो मरकज़ी जुलूस है वो इमाम बारगाह पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ था और इस वक्त अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस की अगर हम बात करें तो जुलूस की सिक्योरिटी के ऊपर आज 10,000 पुलिस एहलकार पूरे लाहौर शहर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा 112 का जो एहलकार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। जुलूस के रास्तों के ऊपर बड़े पैमाने पर सबीलें और लंगर का भी इंतजाम किया गया है। अगर हम जुलूस की बात करें, उसके रास्तों की बात करें तो जुलूस जो है वो पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ है और वो आलमगीर रोड और से होता हुआ सिराज बिल्डिंग पहुंचेगा। जुलूस में शामिल होने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और 3 जो हसार हैं बनाए गए हैं और 3 बार जो तलाशी ली जाती है, सिक्योरिटी चेक किया जाता है, उसके बाद ही लोगों को जुलूस की जाने की इजाज़त दी जा रही है। CCTV कैमरास की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। खसूसी मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जहाँ पर इस पूरे जुलूस के जो रास्ते हैं और जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं उनकी कहते हैं मॉनिटरिंग की जा रही है। आज लाहौर शहर में डबल सवारी है, उस पर पाबंदी आयद की गई है। मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो जुलूस के रास्तों पर जुज़ी तौर पर बंद की गई है। उसके अलावा जो मेट्रो बस सर्विस है वो भी आज MU कॉलेज तक सिर्फ चलाई जा रही है। तो लाहौर शहर में 9 मुहर्रम के सिलसिले में जो जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों पर इस तरह गामजन है। लाहौर शहर में 750 से ज़ायद मुख्तलिफ इलाकों में मजालिस भी की गई हैं, हो रही हैं और उसके अलावा 200 से ज़ायद जो हैं वो छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो लाहौर शहर का जो मरकज़ी जो जुलूस है वो पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ था और अपने रवायती रास्तों पर गामजन है और उसके बाद रात को 12 बजे के करीब वो एक बार फिर इस्लामपुरा से होता हुआ अज़ादार कहते हैं जो पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा है वहीं पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर होगा। जी शुक्रिया मौज़मुद्दीन, अपडेट कर रहे थे लाहौर से। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को खुसूसी मजहबी मौक़े पर जमा होने से रोकने के लिए पाबंदियों की सख्त मज़म्मत करता है। ये पाबंदियां मुसलमानों के खिलाफ भारतीय हुकूमत के मुतसिबाना रवैये की अक्कासी और कश्मीर में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक की भी खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा करता है कि कश्मीरी अवाम के मजहबी हकूक़ और आज़ादियों को सल्ब करने पर भारत का मुहासबा करे। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से दिए गए इस्लामी ताउन तंजीम के बारे में झूठे दावों और मज़ाक़ा खेज बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि हिंदुत्व के पैरोकारों की जानिब से दूसरों पर इल्ज़ामात हैरान कुन हैं। इस्लामी ताउन तंजीम 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है जो कश्मीरी अवाम के कानूनी हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहेगी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, ना ही होगा। ये तनाज़ा 75 बरस से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए भारत सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करके कश्मीरियों और दुनिया भर से अपना वादा वफा करे। कुछ बैनुल अक़वामी खबरों में आपको आगाह करेंगे। सफ़ाक इजरायली फोर्सेस की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ बर्बरियत का सिलसिला जारी है और सहूनी फ़ौज ने गजा के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया है।
حملوں میں اب تک 15 معصوم بچوں سمیت 41 افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ غزہ میں گزشتہ ایک سال کے دوران اسرائیل کے یہ بدترین حملے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم اسلامک جہاد نے بھی صہیونی فورسز کے خلاف جوابی کارروائی کی اور متعدد راکٹ فائر کیے۔ پاکستان نے اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد کے مطابق اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے حفاظت میں مسجد الاقصی پر دھاوا انتہائی قابل مذمت ہے۔ ترجمان کے مطابق اشتعال انگیز اقدام سے قبلہ اول کی حرمت کی شدید خلاف ورزی کی گئی ہے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مسجد الاقصی کی قانونی اور تاریخی حیثیت میں تبدیلی کے ہر اقدام کو روکنا ہوگا۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر محمود اشرفی نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر بڑھتے ہوئے اسرائیلی مظالم اور مقبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کے مقدس مہینے میں جلوسوں پر پابندی کی شدید مذمت کی ہے۔ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، پورے عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو اس صورتحال پہ اور عالمی دنیا کو اپنی خاموشی کو توڑنا ہوگا۔ ایک طرف مظلوم فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، معصوم بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں قتل ہو رہی ہیں، الاقصی کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، الاقصی کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف 9 اور 10 محرم الحرام کو مقبوضہ کشمیر کے اندر ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایک طرف کربلا کی صورتحال فلسطین میں برپا ہے اور دوسری طرف کربلا کی صورتحال کشمیر میں برپا ہے۔ اس صورتحال میں ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ پاکستان، سعودی عرب، باقی جو ممالک ہیں وہ ایک مضبوط انداز سے اپنی آواز کو بلند کریں، جس طرح کہ سعودی عرب نے اور پاکستان نے موقف اپنایا ہے۔ باقی ممالک کو بھی اسی طرح بھرپور انداز سے اپنے موقف کو اپنانا ہوگا اور صرف فلسطین کے لیے نہیں، کشمیر کے لیے بھی آواز بلند کرنی ہوگی، کیونکہ یہ بھی امت مسلمہ کا جسم کا ایک حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے سانحہ سول ہسپتال کے شہید وکلاء کی 6ٹی برسی کے موقع پر پیغام میں کہا ہے کہ سانحہ سول ہسپتال کے شہداء کا غم آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ بزدل دہشت گردوں نے ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے اور باشعور طبقے کو بربریت کا نشانہ بنایا۔ صوبے کے عوام اور حکومت شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ میں ملوث دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ کرونا کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ ملک بھر میں کرونا سے مزید 3 افراد جاں بحق جبکہ 163 کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 22,451 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 628 کیس مثبت رپورٹ ہوئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 3.23% ریکارڈ کی گئی۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں 6,44,000 مثبت کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وبا کے باعث 1,322 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ جاپان میں 2,37,000، جنوبی کوریا میں 1,10,000 اور اٹلی میں 35,000 سے زائد کرونا کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، لاہور میں موسم آج خشک اور گرم رہے گا۔ مانسون کا نیا سپیل 11 اگست سے شروع ہوگا۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے مدثر خان سے۔ مدثر، آگاہ کیجیے گا۔ گزشتہ کئی روز سے جاری بارشوں کے بعد آج موسم گرم ہے، مطلع صاف ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ کچھ وقفے کے لیے بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن جزوی طور پر سارا دن مطلع صاف رہے گا اور گرم رہے گا، اور اسی وجہ سے آج کا جو درجہ حرارت ہے وہ گزشتہ روز کی نسبت 3 ڈگری سینٹی گریڈ
ज़्यादा है और हवा में नमी का तनासुब 65% बताया जा रहा है। महकमा मौसमियत का कहना यह है कि 11 तारीख से एक नया स्पेल शुरू होगा लाहौर में मानसून का, जो 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियत के मुताबिक इस दौरान जो है वो लाहौर में मूसलाधार बारिशें होंगी और इसकी वजह से जितने मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर सैलाब मुतासिन के मुफ्त इलाज मुआलजे के लिए पिम्स अस्पताल की 12 रुकनी डॉक्टर्स की टीम बलोचिस्तान के इलाके लसबेला पहुँच गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओथल और रूरल हेल्थ सेंटर लाखड़ा में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। कैंप में मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा और फ्री अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि वफाकी वजारत सेहत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़्म है। आशूरा के फ़ौरन बाद अद्वियात की दूसरी बड़ी खेप बलोचिस्तान रवाना की जाएगी। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, शिमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 43, सालबंदीन और चल्लास में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।